न्यूज क्लिक वेब पोर्टल को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की जा रही है। स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को सुबह सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रेड मारी। बताया जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ की गई। इस दौरान पत्रकार समेत कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिन्हें स्पेशल सेल ऑफिस में ले जाया गया और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों के यहां रेड करनी थी, उनके नाम की लिस्ट पहले से ही बनाई गई थी और उनको ABC कैटेगरी में बांटा भी गया था। ए कैटेगरी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस रेड में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सभी रेंज की टीम को लगाया गया था, जिसमें लगभग 500 पुलिसकर्मी इस रेड में शामिल हैं। स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं और अर्धसैनिक बल के जवान भी इसमें शामिल किए गए हैं और कुल मिलाकर 500 अधिकारियों के साथ ये छापेमारी की गई है। खबरों के मुताबिक पत्रकार उर्मिलेश और सत्यम तिवारी को हिरासत में लिया गया है। उनके वकील स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंचे। वहीं पत्रकार अभिसार शर्मा को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ऑफिस पर लेकर गई है और वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरस्कायस्थ को भी स्पेशल सेल के दफ्तर पर ले जाया गया। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा, कई फाइलें भी जब्त की गई है। अभी तक के अनुसार से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। अगर केस दर्ज किस धारा में की गई है, इसकी बात की जाए तो आपको धारा अभी अपडेट जो खबर आई है उसके अनुसार से पता चला है कि सेक्शन 16 लगाया गया है, जो कि टेररिस्ट एक्ट है यूएपीए के सेक्शन 16 के तहत, और सेक्शन 17 यूएपीए के तहत ही जो फंड टेररिस्ट के लिए फंड को रेजिंग करता है, ये धारा लगाई गई है। और सेक्शन 18 यूएपीए के सेक्शन 18 लगाया गया है, कॉन्स्पायरेसी यानी साजिश की ये धारा है। और सेक्शन 22C को लगाया गया है, ऑफेंस ऑफ कंपनीज। ये सारी धारा हैं। और आपके जानकारी के लिए यूएपीए का फुल फॉर्म भी अगर बता दें तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता है, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और इसी के तहत अभी तक की गिरफ्तारी और छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक छापेमारी 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत की गई। इसमें एफआईआर में 2 समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने की बात भी और धारा भी जोड़ी गई है। ईडी के इनपुट के आधार पर भी एक्शन लिया गया है। और इस बीच में एक नए चीज जो जोड़ा गया, वो दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया। वो ये कि पुलिस उस इनपुट के आधार पर एक्शन ले रही है जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने साझा किया था। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38 करोड़ 5 लाख रुपए के फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सितलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इन पैसों के लेन देन का खुलासा ईडी की जांच में हुआ, जिसमें एफडीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले में 28 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चीन से पैसा आया, कुछ विदेशी फर्मों के माध्यम से न्यूज क्लिक तक ये पैसा पहुंचा, ये आरोप लगाया जा रहा है।
यही पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया। ईडी की जांच में यह बात अभी तक सामने आई है। 1 महीने पहले लोकसभा में भी न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा था। 7 अगस्त 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था लोकसभा में, वो बयान भी आप सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। निशिकांत दुबे ने सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया था। और इस बार ईडी में सीपीएम दफ्तर में काम करने वाले श्री नारायण के बेटे सुमित कुमार का मोबाइल और लैपटॉप भी पुलिस ने जब्त किया है। वह न्यूज क्लिक में ही काम करते हैं और उन्हें 36 कैनिंग लेन में स्थित ठिकाने पर छापेमारी की गई। हालांकि सुमित को हिरासत में नहीं लिया गया। 36 कैनिंग लेन ऑल इंडिया किसान सभा का दफ्तर है और यह घर सीपीएम महासचिव होने के नाते सीताराम येचुरी के नाम पर आवंटित है। रेड यहां पर रहने वाले सीपीएम दफ्तर के कर्मचारियों के कमरे में भी हुई। सुमित न्यूज क्लिक के दफ्तर में ग्राफिक और वीडियो टीम में काम करते हैं। सीताराम येचुरी का क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद पर, वो बयान सुन लीजिए। देखिए, ये है देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत। अब हर साल जो बिगड़ता जा रहा है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसका सबूत है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे कुछ केस न्यूज क्लिक के बारे में। वो केस के चलते हुए जो भी न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया, उनकी सामग्री भी उठा ले गए, सुना। कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल ये पूरा विवाद 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स यानी YNYT में छपी एक रिपोर्ट के बाद से शुरू हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम के बारे में रिपोर्ट छापी, जिसमें बताया गया कि नेविल रॉय किस तरह दुनिया भर की संस्थाओं को फंड करते हैं जो चीनी सरकार के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सिंघम खुद शंघाई में रहते हैं और पिछले महीने उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया था, जिसमें पार्टी को दुनिया भर में फैलाने की चर्चा हुई थी। अखबार ने आगे ये भी लिखा कि कॉर्पोरेट फॉलोइंग से पता चलता है कि नेविल रॉय सिंघम का नेटवर्क भारत में एक न्यूज वेबसाइट जो कि न्यूज क्लिक के नाम से है उसको भी फंड करता है। अखबार ने न्यूज क्लिक का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वेबसाइट में चीन के सरकार का काफी कवरेज है। जैसे एक वीडियो में वेबसाइट कहती है कि चीन का इतिहास मजदूर वर्ग को अब भी प्रेरित कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में न्यूज क्लिक के खिलाफ भारतीय एजेंसियों की छापेमारी का भी जिक्र किया और इसमें यह भी बताया गया कि अधिकारियों ने तब आरोप लगाया था कि वेबसाइट का संबंध चीन की सरकार से है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। आपको बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला गर्मा गया है और इस पर सियासत भी हो रही है और फिलहाल 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 500 पुलिस और अर्धसैनिक बलों को शामिल किया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।